हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं हूँ वंदना, हाजिर हूँ मैं फिर से एक नए व्लॉग के साथ में। तो सबसे पहले आप लोगों का आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि आप लोग अपना कितनी समय निकाल कर मेरे व्लॉग को देखते हैं, इतना प्यार देते हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। सुबह की शुरुआत हो गई है, मतलब व्लॉग की शुरुआत हो गई है और सुबह भी हो गई है। और आज है शिवरात्रि। तो आप लोगों को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सुबह ही व्लॉग अपलोड करने वाली थी, लेकिन इतना तेज़ साउंड में गाना चल रहा था ना कि मतलब मैं अपना वॉइस ओवर कर ही नहीं पाई हूँ। इसकी वजह से मैं आज शाम को दे रही हूँ। मैं पता है, मैं रोज़ सोचती हूँ कि मैं कंटिन्यू व्लॉग में बनी रहूँगी, लेकिन मेरा ना किसी रीज़न से मेरा व्लॉग एक दो दिन लेट हो ही जाता है। यहाँ पे बस सुबह हो गई थी और बस साफ़ सफाई शुरू हो गई थी, तो बस यहाँ पे बिस्तर वगैरह मैंने ठीक कर लिया था और सोफ़ा वगैरह भी ठीक कर दिया था। जो कपड़े निकले थे उनको मैंने बाहर रख दिया है। मैं, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो कपड़े हैंड वॉश होते हैं, मतलब हाथ से साफ़ करने वाले होते हैं, उनको मैं हाथ से ही साफ़ करती हूँ। सिर्फ बेडशीट वगैरह होती है ना, जो मैं उन्हीं को वॉशिंग मशीन में डालती हूँ। तो मुझे ना मतलब कपड़े ना बड़े अजीब से हो जाते हैं वॉशिंग मशीन में डालने से। वैसे तो मेरा ऑटोमेटिक है, फिर भी मैं सिर्फ बेडशीट वगैरह ही डालती हूँ, बाकी कपड़े मैं नहीं डालती हूँ। और यहाँ पे बस इस वाले रूम को भी ठीक कर ले रही हूँ, क्योंकि इस वाले रूम में आंसू महक रात में पढ़ाई करते हैं ना, यहाँ पे बैठ के। ये वाला एकांत रूम रहता है ना, तो यहाँ पे वो लोग बैठ के पढ़ाई करते हैं। तो फिर ये बिस्तर भी मेरा ख़राब हो ही जाता है। तो बस ये वाला रूम भी ठीक हो गया था और वो वाला रूम भी ठीक हो गया है। अब मैं जाऊंगी बाथरूम में, क्योंकि अब महक जो है झाड़ू पोछा वो कर लेगी। उसके बाद में फिर हम दोनों जन नहा करके फिर हम लोग जाएंगे पूजा करने। मैंने महक से कहा कि चलो मंदिर में पूजा करते हैं, लेकिन महक बोली नहीं मम्मी, अपने ही छत पे जो भगवान जी हैं उन्हीं की कर लेंगे पूजा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। वैसे ये ऑफिस चले गए हैं, इनकी चाय बन गई थी, इनको चाय बना करके ये ऑफिस चले गए। और ये आज कुछ भी खा के नहीं गए हैं। बोले आज मेरा कुछ खाने का मन नहीं है, पता नहीं क्यों पेट भारी भारी सा लग रहा है। हो जाता है कभी कभी, नहीं तो ये अक्सर चना वगैरह खा लेते हैं, लेकिन आज पता नहीं क्यों इनको मन नहीं हो रहा था, तो मैंने भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया। उसके बाद में बस मैं लेके बैठ गई थी कपड़े, और कपड़े बहुत ज़्यादा नहीं थे, थोड़े से ही कपड़े थे। कल बेडशीट पे आंसू ने चाय गिरा दी थी, इस वाली पे। तो येलो वाली पे चाय, मतलब इन लोगों को मैं बार बार बोलती हूँ कि नीचे बैठ के चाय पियो, लेकिन ना चाय वैसे तो बच्चों को चाय पीनी ही नहीं चाहिए, लेकिन अब शुरू से आदत है इन लोगों की। जब तक बिस्किट रहेगा तब तक चाय, जब तक बिस्किट रहेगा तब तक चाय, ये लोग खा, मतलब बिस्किट डुबा डुबा के खाते रहेंगे। और जैसे ही बिस्किट ख़त्म हो गया ना, वो चाय फेंक दी जाएगी, फिर उसको चाय को कोई नहीं पिएगा। ऐसा ही मेरे घर में होता है। तो यहाँ पे बस मेरा नहाना हो गया था, और आज मैंने ऑरेंज कलर की साड़ी पहन ली थी और ब्लैक ब्लाउज पहन लिया था। ये ब्लाउज मुझे इतना परफेक्ट होता है और इतना अच्छा मुझे लगता है ना ये वाला ब्लाउज, कि मैं क्या ही बताऊँ। तो मुझे ना इसका जो यहाँ पे बाजू में जो थोड़ा सा वर्क है ना, मतलब गोल्डन कलर का, ये मुझे बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद में मैं ना मतलब नहा ली थी, थोड़ा सा टचअप किया था, मतलब थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगाया था। उसके बाद में थोड़ा सा मतलब मैंने काजल लगा लिया था, मतलब थोड़ा सा क्या, बस काजल लगा लिया था, सिंदूर लगा लिया था, थोड़ी सी लिपस्टिक लगा ली थी हल्की सी। उसके बाद में आलता लगाने बैठ गई थी, और आज मुझे मम्मी की इतनी ज़्यादा याद आ रही थी ना, मैं फ़र्स्ट टाइम अकेले आलता लगा रही हूँ। नहीं तो मम्मी मेरे साथ हमेशा रहा करती थी, मैं पहले मम्मी को लगाती थी, फिर मैं खुद को लगाती थी, और मैंने डिजाइन वाला आलता इस बार लगाया है। यहाँ पे फूल वगैरह मैंने सब मंगा लिया था। मम्मी ही ये सारा अरेंजमेंट मम्मी करती थी, मैं सिर्फ पूजा करने जाती थी। दूध लाना हुआ, दही लाना हुआ, और सारा जितना पूजा में सामान लगता है वो सारा मम्मी लेकर आती थी। इस बार मेरे घर में फल भी नहीं आया, नहीं तो मम्मी हमेशा हर बार लेकर के आती थी। तो उनकी याद कैसे नहीं आएगी भाई, तो उनकी याद तो आएगी ही आएगी, जो हमारे लिए हमेशा हमेशा मतलब हमारे साथ रहते थे। ऐसा नहीं है कि हमें चीज़ें ला के देते थे इसलिए हम उनसे प्यार करते हैं, नहीं, वो हर चीज़ में हमारे साथ खड़े रहते थे। इसलिए उनकी याद आ रही है।
बस यहाँ पे हम और महक दोनों जन छत पे आ गए थे। मुझे ना बिल्कुल भी मेरा मूड एकदम ऑफ था, मुझे बिल्कुल मन नहीं कर रहा था अकेले पूजा करने का। तो महक बोली चलो साथ में कर लेते हैं। वैसे मैंने कहा चलो मंदिर में जल चढ़ा के आ जाएंगे, बगल में ही मंदिर है। तो महक बोली नहीं मम्मी यहीं पे कर लेते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, ऊपर भी वही हैं भगवान, नीचे भी वही हैं, तो चलो कोई बात नहीं। तो बस महक का पूजा हो गया था। उसके बाद में बच्चों को ना सब कुछ बताना पड़ता है, और मतलब नहीं आता है। मेरी इतनी उम्र हो गई है, मुझे नहीं आता है, मैं कोई कोई चीज़ भूल जाती हूँ। अब मैंने अभी ना दही की बात की ना, तो मैं दही लाना ही भूल गई थी। हालांकि मेरे घर में दही रखी हुई थी, फिर भी मैं दही नहीं लेकर आई, मुझे याद ही नहीं था दही का। तो ऐसे ही होता है। उसके बाद में यहाँ पे मैंने चंदन, मधु मतलब शहद जो होता है वो, घी और सारा चीज़ लेकर के मैंने सबका एक लेप बना के शंकर जी को अच्छे से लेप किया। उसके बाद में फिर उनको जल चढ़ाया, जितना मतलब मुझे आता था। बोलते हैं ना कि चरणामृत में पंच मतलब पंचमेवा लगता है, क्या क्या सब लगता है ना, बस उसी हिसाब से मैंने सब कुछ कर दिया था। और उसके बाद में फिर मैंने जल चढ़ा दिया था। दूध में लेकर के आई थी, सिर्फ दही नहीं लेकर आई थी मैं। करुणावतारम संसार सारम भुजवेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भौम भवानी सहितम नमामि। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजवेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भौम भवानी सहितम कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजवेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भौम भवानी सहितम। जय जय भोलेनाथ की जय। रघुवीर भोले अबहीं तोड़ो प्रभु ने दयाल गिरध संभारे। हरनाथ मम। पूजा मेरी हो गई थी, बस मैंने तुलसी माँ को सिंदूर नहीं लगाया था, तो बस मैं उनको सिंदूर लगा दे रही हूँ। आज मैंने तुलसी माँ को जल नहीं चढ़ाया था, क्योंकि आज है संडे, और संडे को तुलसी माँ को जल नहीं चढ़ाया जाता है। सिर्फ मैंने उनका थोड़ा सा श्रृंगार कर दिया था, वैसे उनको छुआ भी नहीं जाता है, लेकिन मैंने सिंदूर लगा दिया था। और उसके बाद में फिर मैं नीचे आ गई थी। यहाँ चाय वगैरह बनाया, महक चाय बना दी थी नीचे आकर के, सिर्फ मुझे छानना था। तो वो बैठ गई थी, मैंने सोचा थोड़ा सा बादाम वगैरह भून लूँगी, लेकिन फिर ना इतना लेट हो रहा था ना चाय पीने के लिए, क्योंकि मुझे फिर खाना भी बनाना था, इसलिए फिर मैंने बादाम नहीं भूने। और हमारा किसी का फास्ट तो था नहीं, ना महक का था ना मेरा ही था, तो हम दोनों ने व्रत नहीं रखा था। मेरा व्रत तो काफ़ी टाइम पहले ही मतलब छूट गया था। जब महक होने वाली थी ना, उस टाइम में डॉक्टर ने बोला कि हेमोग्लोबिन की कमी है बॉडी में, तो इसकी वजह से मेरा व्रत छूट गया था उस टाइम में। तब से मैंने व्रत कभी रखा ही नहीं। महक व्रत रखती ही नहीं है, और वो कभी नहीं रखती है व्रत, वो सिर्फ पूजा करती है, जल चढ़ाती है, उसके बाद में उसका व्रत नहीं रहता है। सावन का सोमवार मैं भी करती हूँ, महक भी करती है, हम दोनों करते हैं। आंसू भी करता है। हम तीनों सावन का सोमवार करते हैं। मम्मी थी तो मम्मी भी करती थी, मतलब हम 4 हो जाते थे। और उस टाइम में ना महक को इंतज़ार रहता था कि दादी कौन सा फल इस बार लेके आने वाली है, क्योंकि दादी ही लेकर के आती थी। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं बाज़ार नहीं जाती थी, मम्मी ही सारा सामान अरेंजमेंट करती थी। जितना भी चीज़ खाने पीने का, पूजा पाठ का जो भी हुआ करता था ना, वही लेकर के आती थी। उसके बाद में यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया था खाना। और आज मेरा चावल बनाने का मतलब दाल चावल बनाने का मन नहीं था, तो आज मैंने सोचा कि आज आलू दम और पूड़ी बनाऊंगी। उसके बाद में मैदे की पूड़ी मेरे घर में सबको बहुत पसंद है, तो मैंने कहा चलो आलू दम और मैदे की पूड़ी बना दूंगी। लेकिन फिर मैंने आंसू से कहा कि थोड़ा सा पनीर ले आओ, पनीर भी बना देती हूँ। तो आंसू पनीर ले आया था। शिमला मिर्च घर पे थी, तो शिमला मिर्च, पनीर, मटर, आलू की सब्जी बनाई थी और आलू दम बनाया था। आज हमारे घर में जो दीदी आती है ना, मंजू दीदी, उनके घर में आज रुद्राभिषेक था, मतलब घर में नहीं था, मंदिर में था। तो बस मैं आंसू वहीं गया हुआ था, मैं नहीं गई थी। मेरा ना पता नहीं क्यों मन नहीं किया जाने का, तो इसलिए मैं नहीं गई हूँ। आंसू गया था। और महक को मैंने कहा कि चली जाओ, तो उसको बच्चों को ड्राइंग सिखाना था, तो संडे को जैसे ड्राइंग क्लास होता है ना बच्चों का, तो इसलिए वो नहीं गई थी। तो बस यहाँ पे खाना फटाफट बना ले रही हूँ, क्योंकि ये भी 1 बजे तक 1:30 बजे तक खाना खाने आते हैं। इनका संडे भी ड्यूटी रहता है, मतलब ये सोचते हैं ना कि मैं ऐसी जगह ड्यूटी करूँ कि जहाँ मुझे संडे छुट्टी मिले, लेकिन इनको संडे को भी छुट्टी नहीं मिलती है। हमारे यहाँ किसी दिन छुट्टी नहीं रहती है, चाहे वो संडे हो चाहे वो मंडे हो, रोज़ एक ही जैसा होता है हमारे यहाँ। रोज़ वही सुबह उठो, बनाओ, खाओ, बस ऑफिस जाओ, फिर घर आओ,
फिर यही ऐसे ही ज़िंदगी लगता है बीत जाएगी, कभी भी हमें आराम नहीं मिलेगा। मतलब क्या होता है ना कि सरकारी सर्विस वालों को फिर भी रिटायरमेंट होने के बाद में उनको पेंशन वगैरह मिलती है, पर हमें तो जब तक शरीर में ताकत है तब तक काम करना पड़ेगा। मुझे लगता है ना कि हर मिडिल क्लास फैमिली की यही हालत है, सिर्फ मेरी ही नहीं है, सबकी यही हालत है। किसी के जीवन में कोई रेस्ट नहीं है। हाँ, जिसकी सरकारी सर्विस है, जिसके पास पैसे हैं वही आराम कर सकता है, बाकी कोई मतलब सबका ऐसे ही बीतने वाला है। मेरे एक शुभ चिंतक हैं चंदन जी, वो मुझे कह रहे थे कि क्या आप रेंट के घर में रहती हैं? तो नहीं जी, मेरा अपना खुद का घर है, मेरे ससुर जी का बनाया हुआ घर है, मेरा खुद का मुझे तो लगता है मेरी हैसियत भी नहीं है घर बनवाने की, तो बस उनका बनाया हुआ ही घर है। आपको मेरा घर देख के रेंट जैसा लगता होगा, तो लेकिन मेरा अपना घर है। इच्छा तो बहुत है कि मैं खुद के कमाई से कुछ करूं, पर शायद इस जन्म में तो नहीं हो पाएगा, अगला जन्म लेंगे तो देखा जाएगा। क्योंकि पता नहीं क्या है, भगवान ने क्या किस्मत में लिखा है समझ में नहीं आता है। पहले मम्मी चली गई, उसके बाद में फिर ऐसा ही है। सारे त्योहार आ रहे हैं जा रहे हैं, साल तो ऐसे भाग रहा है ना जैसे लग रहा है कि मतलब क्या ही है, ऐसे इतनी जल्दी समय निकल गया ना कि क्या ही बताएं। इस बार होली भी 4 तारीख को ही है शायद, बहुत जल्दी होली भी हो रही है, नवरात्रि भी मार्च में ही हो जा रही है। इस बार सारे त्योहार बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं। आई होप व्लॉग पसंद आएगा तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।